नमस्कार। शिक्षण कौशल में देखिए आपका चल रहा है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा के से पहले एक वीडियो आपको दे चुके हैं। तो देखिए आपके एक वीडियो तो आपका समावेशी शिक्षा के दिए ही हैं और आपके 4 चैप्टर भी समाप्त हो गए हैं। ये आपका 5वां चैप्टर जो है चल रहा है। तो देखिए जो शिक्षण कौशल है, तो शिक्षण कौशल के आज के आपका जो पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ देखिए आपका परिभाषा से जो है क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर ये बन रहा है जो है कि जो है दुर्बल व्यक्ति वाले व्यक्ति जिनमें जो है अस्थायी मंदता अथवा सीमित मानसिक विकास पाया जाता है, यह सीमित मानसिक विकास बचपन से ही होता है। ऐसे व्यक्ति अपना काम स्वयं कर पाने में असमर्थ होते हैं। तो मानसिक मंदित बालक की परिभाषा ये जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए आपको हम बताएं हैं कि समावेशी जो शिक्षा होती है उसमें देखिए जो बहुत आपके तेज जो बच्चे हैं और जो बहुत आपके कमज़ोर बच्चे हैं उनको साथ में ले करके जो है चलने वाली शिक्षा जो है समावेशी शिक्षा है। तो इसमें देखिए आपके सभी तरह के कैटेगरी के बच्चे को किस तरह से पहचान करेंगे, तो उससे संबंधित ये चैप्टर आपका है। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ही क्वेश्चन बना है आपका जो मानसिक मंदिता, जो मानसिक मंदित बालक होते हैं उससे। तो अभी परिभाषा जो है आपके दिया गया है एस डी पोर्टियस के द्वारा। तो यहाँ पर आप जो है लिखेंगे एस आपका डी, आप याद करेंगे एस डी पोर्टियस पोर्टियस पोर्टियस। तो एस डी पोर्टियस के द्वारा जो है ये जो है मानसिक मंदित बालक की जो है परिभाषा बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जटिल बालक वे बालक हैं जिनकी व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अधिक असामान्यता पाई जाती है। तो यह समस्यात्मक बालक की परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। अब देखिए वो तो हो गई आपकी मानसिक मंदित बालक की बात। अब यहाँ पर आपके आ गई जो है समस्यात्मक बालक की बात। तो देखिए जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं तो इस तरह के इसमें बात बताई गई है कि जटिल बालक वे बालक हैं जिनकी व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अधिक असामान्यता पाई जाती है। तो ये जो है परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये परिभाषा देखिए आपको जो दिया गया है वेलेंटिन के द्वारा। यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे वेलेंटिन। ठीक, आपका जो है वेलेंटिन। तो यहाँ पर आपका जो है ये हो गया आपका 2 परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक जो है समस्यात्मक बालक के लिए और एक जो है आपका तैयार हो गया आपका मानसिक मंदित बालक के लिए। ठीक, वेलेंटिन और जो है एस डी पोर्टियस। अब नेक्स्ट आपका सवाल है कि समस्यात्मक बालकों के रीजन मतलब क्या कारण होते हैं, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो समस्यात्मक बालक आपके पास पड़ोस में या हर एक जगह जो पाए जाते हैं उसमें है क्या कि अब यहाँ जो है रीजन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो रीजन होता है तो आपका एक तो पहला ही रीजन आपका हो जाएगा जो है वंशानुगत, आपका हेरिडिटियल। यदि उसके माता पिता जो है अगर समस्या में है, बहुत तमाम प्रकार की उनकी अगर जो है बालक में जो अभी परिभाषा बताया गया है समस्यात्मक बालक की, तो अगर उस तरह की अगर भावना अगर उसमें है तो एक तरह से वो वंशानुगत के माध्यम से उसके बच्चे में भी आ जाएगा। तो एक तो वंशानुगत हो गया और एक आपका जो देखिए सबसे बड़ी बात है वातावरण। तो जो इन्वायरमेंट होता है आपका देखिए कहा भी गया है कि आपके बच्चे जिस तरह के आपके वातावरण में रहेगा उसी तरह के जो है वो सीख जाता है, उसी तरह की उसकी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए वातावरण बड़ी चीज़ है, वंशानुगत और वातावरण ये जो है समस्यात्मक बालकों के सबसे बड़ी जो है रीजन है। ठीक, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए पहचान करने के लिए क्या है आपको कि सबसे पहले इसका जो है क्या करेंगे, आप निरीक्षण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है कहाँ से किस तरह से जो है इस तरह से आपका उसका बच्चा कमज़ोर होते चला जा रहा है। और एक आप उसके साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं और एक उसके जो है पूरे आगे पीछे की जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास के माध्यम से भी आप उसकी कारण पता कर सकते हैं। और एक आपके जो है क्या है मनोवैज्ञानिक, तो जो मनोवैज्ञानिक आप विधि के माध्यम से भी इसको पता कर सकते हैं। तो ये आपके 3 आपके क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। अब चौथा क्वेश्चन आपका आता है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाए। अब देखिए उस बालक को अपराधी बालक कहेंगे जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाए, इतनी बढ़ जाती है उसकी मतलब जो खराब आदत है, जो प्रवृत्ति है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाता है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए ये जो कथन दिया गया है आपके बर्ट, आप याद रखेंगे ये जो कथन दिया गया है ये बर्ट द्वारा जो है दिया गया है, बर्ट के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 125 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो है कि वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह कथन किसका है। देखिए ये जो परिभाषा दिया गया है ये जो है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है दिया गया है ये परिभाषा। तो अभी किसके द्वारा दिया गया है ये जो है सबसे जानना जरूरी है। तो जो देखिए ये परिभाषा जो है आपके दिया गया है टारेंस के द्वारा। ये परिभाषा आपके दिया गया है टारेंस, आपके ये परिभाषा जो दिया गया है टारेंस के द्वारा दिया गया है प्रतिभाशाली बालक के, ये जो है आपका डिफिनेशन है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है। अब देखिए आपके प्रतिभाशाली बालक और जो सृजनात्मक बालक है दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो कुछ नया करने की उसमें एक्टिविटी होती है
और प्रतिभाशाली बालक तो मान लीजिए जो है तो है ही। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डिफिनेशन दिया गया है, ये किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए सृजनात्मकता का जो एक कथन कहा गया है आपके, कहा गया है स्टेगनर। आपके जो है यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं स्टेगनर, आपका जो है स्टेगनर, ये जो है आपकी परिभाषा कहा गया है स्टेगनर। और जो है आपका कारोस्की, आपका जो है कारोस्की, यहाँ पर दो नाम याद रखना पड़ेगा आपको, स्टेगनर और जो है कारोस्की के द्वारा जो है ये बात जो है कहा गया है कि किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता जो है कहलाता है। ठीक, अब आगे जो है देखिए, अब एक परिभाषा और इसमें दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं आपके सृजनात्मकता के लिए। तो सृजनात्मक चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। सृजनात्मक चिंतन वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणी करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर देखिए आपके स्किनर का एक कथन है, इसलिए क्वेश्चन आपका मोस्ट हो सकता है। अब क्वेश्चन तो सारे मोस्ट है, देखिए आपके समावेशी शिक्षा से वही क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किए गए हैं जो कि एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो समावेशी शिक्षा से जो है बहुत सारे क्वेश्चन अभी कम से कम 100-150 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए गए हैं ताकि उस क्वेश्चन पढ़ने से आगे अगर कोई प्रकार के क्वेश्चन मिले तो उसको करने में आपको जो है थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आपका दूर हो और एक दिमाग में इमेज बना रहेगा कि समावेशी शिक्षा में दिया क्या है। तो ये तो हो गया आपका जो है स्किनर द्वारा सृजनात्मक तरह के जो बच्चे होते हैं उसकी जो है आपके डिफिनेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट भी देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो सृजनात्मक बालक है उसकी पहचान के लिए आपके दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो आपका जो है टेस्टिंग होता है जो कि आपका टेस्टिंग डिवाइस, और एक आपका जो होता है नॉन टेस्टिंग डिवाइस। तो जो नॉन टेस्टिंग डिवाइस होता है और एक जो है आपका टेस्टिंग होता है, ठीक, और एक जो है नॉन टेस्टिंग। तो अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है? नॉन टेस्टिंग, अब ये जो देखिए नॉन जो टेस्टिंग है इसमें क्या है कि जैसे अगर प्रतिभा जो सृजनात्मक जो बालक है उसकी अगर टेस्ट करना है तो इसमें जैसे जजमेंट संबंधी जो है इसमें क्वेश्चन होते हैं, निर्णय संबंधी आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो हकीकत में जो टेस्टिंग होता है इसमें टेस्टिंग दो तरह का होता है। एक तो देखिए आपका RAT टेस्ट होता है, RAT माने RA टेस्ट होता है, ठीक, RA टेस्ट। और एक जो आपका होता है ये होता है आपका जो है टूरेंस टेस्ट। आपका एक जो होता है आपका टूरेंस, आपका जो है टूरेंस टेस्ट आपका होता है। तो यहाँ पर टेस्ट जो है आप याद रखेंगे कि जो सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए जो आपका टेस्ट किया जाता है, आप यहाँ पर नॉन टेस्टिंग में तो जजमेंट हो गया वो ठीक है, लेकिन टेस्टिंग में जो RA टेस्ट जो होता है, RA टेस्ट और टूरेंस टेस्ट, दो टेस्ट यहाँ पर जो है याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की शिक्षा में सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब बहुत ही अच्छा सवाल इसमें किया गया है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की शिक्षा में जो सामान्य छात्र हैं और जो दिव्यांग छात्र हैं एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका सीधी से आंसर हो जाएगा जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका जो है समावेशी शिक्षा। क्या हो जाएगा आपका? समावेशी शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि समावेशी शिक्षा का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो देखिए समावेशी शिक्षा का प्रारंभ जो है आपका हुआ है कनाडा और अमेरिका से। कहाँ से हुआ है आपका? कनाडा और आपके जो है अमेरिका, कनाडा और अमेरिका से जो है आपका समावेशी शिक्षा जो है प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि समावेशी शिक्षा क्या स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर नोट लगा है। अब पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा क्या स्वीकार नहीं करता है। तो देखिए जो विशेष विद्यालय, जो मतलब एक तरह से आपका जो खास विद्यालय है, जो विशेष आपके विद्यालय और जो है कक्षा, विशेष विद्यालय और कक्षा को जो है ये स्वीकार नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है कि अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से करवाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है। अशक्त बच्चों यानी कि जो बच्चे आपका जो है मतलब दिव्यांग तरह के जो बच्चे हैं उन बच्चों की मित्रता जो है सामान्य बच्चों से करवाई जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे जो है ये भी जो है समावेशी शिक्षा ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सवाल आपका कह रहा है कि आधी कक्षा को मुख्य शिक्षक तथा आधी कक्षा को विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक, ठीक, शिक्षा देता है। ठीक, मतलब दो तरह के शिक्षक शिक्षा देते हैं कक्षा को डिवाइड करके। अब दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। अब बहुत अच्छा ही सवाल यहाँ पर है। अब पूछा जा रहा है कि इस तरह की शिक्षा को जो है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो कहा जाएगा आपका उस तरह की जो शिक्षा है तो उस तरह की शिक्षा को आपका कहा जाएगा समांतर शिक्षा। ये कहा जाएगा आपका जो है समांतर, ये जो कहा जाता है आपको समांतर शिक्षा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देकर के आपको भुलवाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर याद रखेंगे आप कि इस तरह की शिक्षा को जो है समांतर शिक्षा कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि क्या है
कि विशिष्ट शिक्षक छोटे समूह को दूसरा पाठ पढ़ाता है। ठीक, एक अधिक छात्रों को और एक जो है मतलब छोटे समूह के छात्रों को पढ़ाता है जो विशिष्ट शिक्षक होते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस प्रकार की जो शिक्षा है इस प्रकार की शिक्षा को जो है आपको वैकल्पिक शिक्षा कहा जाता है। इस तरह की शिक्षा को क्या कहा जाता है? आपका वैकल्पिक शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त किया जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों में जो है जो उद्देश्य होता है उसमें क्या होता है कि कुल मिला करके घुमा फिरा करके आपके समावेशी शिक्षा से ही आपका क्वेश्चन बन रहा है इसमें। तो जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा उसमें जो है क्या है आपका कोई चीज़ छूटता नहीं है, सारी तरह के बच्चों को सारी तरह की शिक्षाएँ इसमें जो है दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि समावेशी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका जो है 1995 में आपका 1995 ईस्वी में जो है आपका समावेशी शिक्षा अधिनियम जो है पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो है समानता में लाभों का मूल्यांकन किस समानता के द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आपका जो समानता है में लाभों का मूल्यांकन आपका किस समानता के द्वारा किया जाता है। देखिए ये लाभ है, बेनिफिट का जो है मूल्यांकन किस समानता के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका जो है आनुपातिक समानता के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे आनुपातिक आपका जो है आनुपातिक समानता के द्वारा। ठीक, अनुपातिक समानता के द्वारा। ठीक, तो ये हो गया आपका 187 नंबर का जो है आपका उत्तर। ठीक, और आपका जो है नेक्स्ट सवाल आपका है कि निर्देशन का जो अर्थ है, आपका सवाल पूछा जा रहा है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना और इसका अर्थ जो है सहायता देने से अधिक है। ठीक, तो यह कथन किसका है? अब यहाँ पर देखिए निर्देशन का अर्थ पथ प्रदर्शन, इंगित करना, सूचित करना है, इसका अर्थ सहायता देने से भी अधिक है। अब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है कहा गया है आपके जो है जोन्स के द्वारा, यह कहा गया है जोन्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए जो यह कथन दिया गया है आपका जो है मायर्स के द्वारा, यह कथन दिया गया है मायर्स के द्वारा। ठीक, मायर्स के द्वारा। नेक्स्ट और अंतिम आपका जो है प्रश्न है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है, तो यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए ये जो कथन दिया गया है आपके जो है रूथ स्टेक के द्वारा दिया गया है, रूथ स्टेक के द्वारा यह कथन जो है दिया गया है। ठीक, तो ये रहा आपके जो है देखिए आपके शिक्षण कौशल से 20 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड मुख्य क्वेश्चन आपके। तो देखिए इसी के साथ जो है क्या है हम जो आपकी समावेशी शिक्षा है तो वहीं पर इस चैप्टर को हम समाप्त भी करते हैं। आपके जो शिक्षण कौशल के जो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें आपका जो एक नया चैप्टर, अब देखिए आपके क्या है शिक्षण कौशल में मात्र 3 चैप्टर बचे हैं, तो उस चैप्टर को जो है फटाफट उसको समाप्त करना है। तो देखिए आपका जो है जीवन कौशल का कोर्स समाप्त हो गया है, कंप्यूटर का कोर्स भी समाप्त हो गया है, उसमें जो है बहुत कम वीडियो बचा है देने के लिए, और बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल का भी 3 चैप्टर जो है बच रहे हैं, तो उसको फटाफट समाप्त कर देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरलोड है। 12 चैप्टर को जो है आपका एक साथ जो है तैयारी करना है। तो कुछ चैप्टर जो है तैयार हो जाएंगे तो उसका केवल आप फटाफट जो है केवल वीडियो देखते रहेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, नोट नहीं भी बनाएंगे तब भी धीरे धीरे जो है याद हो जाएगा। तो ये रहा आज के जो है क्वेश्चन।